डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे टैंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन की इक्वेशन। किसी भी गिवन एक्सप्रेशन इक्वेशन, अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका हम टैंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे और नॉर्मल लाइन का इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बता दिया था कि क्या वो टैंजेंट प्लेन होता क्या है और नॉर्मल लाइन क्या होता है, और उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है टैंजेंट प्लेन की इक्वेशन की और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन की, वो मैंने नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग उस जो टैंजेंट प्लेन की जो इक्वेशन है, नॉर्मल लाइन की जो इक्वेशन है, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे किसी रियल सरफेस पे। सपोज आपको एक सरफेस दिया गया है, क्वेश्चंस में सरफेस की इक्वेशन दी गई है और आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि इस सरफेस का एक पार्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, जैसे ये सरफेस है, इसके एक पार्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे देगा और वो बोलेगा कि इस पॉइंट पे नॉर्मल जो प्लेन होगा उसका इक्वेशन बताओ, और इस पे जो टैंजेंट प्लेन होगा उसका इक्वेशन बताओ, और उस पे जो नॉर्मल लाइन होगा उसका इक्वेशन बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सी ए क्वेश्चन हम लोग डील करने जा रहे हैं। लेट अस सी वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट what is equation of tangent plane? टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या है? ओके, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या है? ओके, तो जो सरफेस दी गई है आपको, ध्यान से देखना। तो द सरफेस का आपको इक्वेशन दिया गया है, वो क्या है? z इजिकल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ये एक इक्वेशन है जिसमें x y z तीनों कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि ये जो शेप बनेगा इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल ड्रॉ करेंगे, 3 डायमेंशनल ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो एक सॉलिड शेप बन जाएगी, है ना, जिसमें x और y और z तीनों कोऑर्डिनेट मालूम है। और ये जो शेप का जो इक्वेशन दिया गया है, सॉलिड का इक्वेशन दिया गया है शेप का, उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट एट 1, 1, 2 एट 1,1,2 ये क्वेश्चन है। मतलब ये जो शेप बनेगा, इस आकार जैसे ये आकार बन गया, जैसे मेरा ये देखो, हाँ ये मेरा आकार बन गया। इसको जब ड्रॉ करेंगे 3D में ड्रॉ करेंगे तो सब ऐसा आकार बन गया। अब हम इसके एक पार्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये 1, 1, 1, 2, एक्स का कोऑर्डिनेट 1 है, वाई का कोऑर्डिनेट 1 है और जेड का कोऑर्डिनेट 2 है। इस कोऑर्डिनेट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, ये सवाल है। ओके, हाउ विल वी डील इट? ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को पहले आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे? आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्चुअली रूट हट जाएगा, और सारे टर्म को x, y, z सभी को एक तरफ ले आओ। तो z स्क्वायर को एक तरफ ला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस माइनस z स्क्वायर, है ना, प्लस z है तो माइनस z स्क्वायर इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले इस जनरल फॉर्म में आप ले आओ, x, y, z सारे एक तरफ होने चाहिए, दूसरी तरफ आपको 0 कर देना है, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा फंक्शन हो गया, इसे हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया? फिर मेरा फंक्शन जो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन कहला गया, है ना। दिस इज मेन फंक्शन फॉर द 3D सॉलिड शेप, राइट। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका डेल एफ निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट, व्हाट इज ग्रेडियंट? देखो, ग्रेडियंट नॉर्मल को कहते हैं, जैसे इसका कहते हैं डेल एफ। ओके, इसका डेल एफ निकालते हैं। ग्रेडियंट डेल एफ जो होता है ना, जो नॉर्मल के लिए है, वो हम लोग क्या करते हैं, कैसे निकालते हैं? तो देखो x, y, z
तीन अलग अलग जो कोऑर्डिनेट है तीनों को अलग अलग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई स्क्वायर को वाई के रिस्पेक्ट में, जेड स्क्वायर को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और एक्स का कोऑर्डिनेट यूनिट कोऑर्डिनेट आई होता है, वाई के लिए जे होता है और जेड के लिए के होता है, वो भी हम राइट आउट करेंगे। बहुत आसान है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखना एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। और एक्स कोऑर्डिनेट में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप लिख दिया, फिर प्लस लिखा, 3 लिखा। और वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2y, तो इंटू 2y हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट में क्या होता है, यूनिट वेक्टर जे कैप मैंने लिख दिया। उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2z हो जाएगा। और 2z हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन। और जो यूनिट वेक्टर क्या होती है, वो k होती है, तो k कैप लिख दिया मैंने। तो इस तरह से ये बन गया 2xi कैप प्लस 3 to the 6yj कैप माइनस 2z कैप k कैप। ये मेरा निकल गया डेल एफ। ओके, ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। हाँ, तो इस तरह से हम लोग ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन पहले निकाल लेते हैं, है ना। अब इस ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन तो ये शेप के हर पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमें इस पॉइंट पे निकालना है, ग्रेडियंट इस पॉइंट पे निकालना है। तो लिखेंगे कि डेल एफ जो है, डेल एफ की जो वैल्यू है, जो ये हमारा जो नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू एट 112 पे इसका क्या वैल्यू होगा, इस पे से लिखते हैं डेल एफ, लिख करके नीचे 112 लिख दिया सपोज, है ना, 1,1,2, है ना, आपने लिख दिया। मतलब इसका मतलब है कि डेल एफ का वैल्यू आप कहाँ निकाल रहे हो, 112 पे निकाल रहे हो। तो आप बस कुछ नहीं, x के जगह पर 1 पुट कर दो, y की जगह पर 1 पुट कर दो और z की जगह पर यहाँ 2 पुट कर दो, है ना। x y z, x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 1 होगा, z का वैल्यू 2 होगा, जो दिया है वही पुट कर दो। तो 2 into 1 i कैप प्लस 6 into y, y का वैल्यू भी 1 है, 1 j कैप और माइनस 2, z का वैल्यू यहाँ पे 2 है, देखो, है ना, x y z, z 2 है, 2 into 2 k कैप। तो क्या वैल्यू बन गया, देखो, 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2 to the 4 k कैप। तो ये मेरा निकल गया डेल एफ एट 112। ओके, एट 112 आपने डेल एफ निकाल लिया। सो इस तरह से आपने ग्रेडियंट निकाल लिया, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ग्रेडियंट डेल एफ का वैल्यू निकाल लिया। ओके, नाउ अब हम लोग आर नॉट की वैल्यू निकालते हैं। आर नॉट मैंने आपको बताया था ना कि जो इक्वेशन है टेंजेंट, उसमें टेंजेंट इक्वेशन क्या होती है, आर माइनस आर नॉट, याद कीजिए, हमने बताया था आर माइनस आर नॉट वेक्टर डॉट डेल एफ, है ना, इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन, है ना, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी फॉर्मूला में तो सबसे पहले मेरा डेल एफ तो निकल गया, डेल एफ का वैल्यू आ गया। अब हम लोग आर नॉट निकालते हैं। आर नॉट कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। आर नॉट निकालने के लिए हमारा इसी, चूंकि आर नॉट इसी पॉइंट का पोजीशन, याद कीजिए मैंने आर नॉट क्या था, आर नॉट वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट, दिस इज फिक्स्ड पॉइंट। तो आर नॉट वेक्टर लिखना है अगर, तो आप क्या लिखोगे, ये आपका ये जो भी निकला ये आपका ये वेक्टर फॉर्म में लिखिए, है ना, वेक्टर साइन दे दीजिए। और आर नॉट वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, कुछ नहीं, जो भी 1 1 2 है ना उसी में आएगा। 1 है तो 1 आई कैप, फिर 1 है तो 1 जे कैप, फिर 2 है तो प्लस 2 के कैप। मतलब सिंपली आप इसको लिख सकते हैं आर नॉट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो ये हो गई आर नॉट वेक्टर। आर नॉट भी निकल गया, डेल्टा डेल एफ भी निकल गया। अब आर को कोई, हम बताया था ना, आर एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट है ना। आर के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ही मान लेते हैं। लेट आर वेक्टर बी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, मान लिया। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, इस फॉर्मूला में इसको सेट करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आई एम गोइंग टू क्लीन द बोर्ड। ओके, ऑलराइट,
तो हमारे पास सारा वैल्यू मौजूद है, बस हमें वैल्यू पुट कर देना है। और देखो किस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। डेल एफ का वैल्यू ही आ गया है। चलो ठीक है, ओके राइट। नाउ सी, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर के जगह पे ये लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज लिख करके आप ये क्या लिख दो, इज ये लिख दो पूरा, एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे, आर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, आर के जगह पर लिख देंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, है ना, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आर नॉट। आर नॉट क्या है मेरा, देखो ध्यान से, आई जे 2 के ना, सॉरी यहाँ पे देखो 2 छूटा हुआ है ना, 2 के, देखो यहाँ पे 2 छूटा हुआ है। आर नॉट क्या है, आई जे 2 के, तो लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ये आर माइनस आर नॉट हो गया। इसको कर्ली ब्रैकेट डाल दो, अंदर राउंड ब्रैकेट है, डॉट डेल एफ। डेल एफ क्या है, तो डेल एफ का निकालना है, डेल एफ का वैल्यू क्या निकाला, 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। ओके, आपको पता है, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, i को एक साथ रखो, j को एक साथ रखो, k को एक साथ रखो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, i कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, इसमें j कॉमन ले लो, तो y प्लस ये माइनस ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो हो जाएगा प्लस y माइनस 1 j कैप, और इधर माइनस, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस 2 हो जाएगा, तो z प्लस z माइनस 2 k कैप। ये हो गया अंदर वाली सॉल्यूशंस, डॉट बाहर का लिख दो 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप। ओके, माइनस 4k कैप। अब डॉट प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, डॉट प्रोडक्ट में जो सिमिलर होता है i के साथ i, वो तो रह जाता है, और डिफरेंट i j या j के सारे जीरो हो जाते हैं, क्योंकि cos 90 जीरो होता है ना। i j के तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है, i और j के तीनों के बीच 90 डिग्री बनी हुई, तो cos 90 जीरो होता है। तो जब भी आप डिफरेंट लेंगे, i के साथ j का करेंगे डॉट, या j के साथ k का करेंगे, तो वो जीरो हो जाता है, सिमिलर बना रह जाता है, i डॉट i रह जाएगा, j डॉट j रह जाएगा, k डॉट k रह जाता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो नेचुरली i डॉट i वाला रह जाएगा, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 इंटू 2, मतलब 2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1, है ना, j को j से मल्टीप्लाई कर दिया, और k को k से, माइनस 4 इंटू जेड माइनस 2, है ना। तो इसको अब आप क्लीन करो, तो ये आपका इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन बनने जा रहा है ना, इक्वेशन फॉर टेंजेंट प्लेन बनने जा रहा है। ये सारे इतने इक्वल टू क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तो यहाँ पर सभी में जीरो आप छोड़ दो, ये सारे जीरो हो जाएंगे, ये सारे जीरो हो जाएंगे। इसको सब सिंप्लीफाई करो, 2x माइनस 2 प्लस 6y माइनस 6 माइनस 4z प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो इसको रीअरेंज कर लो, 2x प्लस 6y माइनस 4z, और ये देखो माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 8 0, मतलब इतना ही बना। सो इसको आप 2 से डिवाइड कर दो सारे को, ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 2z। सो ये मेरा जो इक्वेशन बना, ये किसका बना इक्वेशन, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बन गया, x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से मैंने टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हमने डिराइव किया। ओके, थैंक यू।